ईरान के साथ रूस और चीन उतर चुके हैं और 8वें दिन ईरान ने इजराइल पर नया हमला किया है और रातों रात इजराइल ने तेहरान पर नए धमाके किए हैं और तबाही ला दी है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि कैसे ईरान ने इजराइल पर नया हमला किया है। ईरान मिसाइल इम्पैक्ट्स इन बीरशेबा कॉजिंग हैवी डैमेज, नो रिपोर्ट्स ऑफ इंजरीज। यानी जहां पर कल हमला किया था उसी सेम लोकेशन पर ईरान ने हमला किया है। कल आपको पता है कि कैसे हॉस्पिटल डैमेज हो गया था, कैसे इजराइल के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वहां पर जो मौजूद हैं कुछ सैनिकों पे हमला हुआ था। तो आज फिर उस एरिया में इम्पैक्ट देखा गया है और तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। तो दो तस्वीरें देखिए। ये आपको एक माइक्रोसॉफ्ट बिल्डिंग दिख रही होगी, इससे धुआं उठ रहा है, तो ये इजराइल की तस्वीरें हैं। और ये देखिए कि कैसे ऊपर नीचे सारी जगह इजराइल में आज नया हमला किया है ईरान ने। और देखिए ईरान ने तो ये दावा भी कर दिया है, इजराइल हैज बीन एंटायरली टर्न्ड इनटू अ वॉर जोन। IRGC कह रहा है कि हमने इजराइल में तबाही ला दी है। मैं आपको पहले ईरान के दावे बताऊंगी और फिर उसके बाद इजराइल के दावे बताऊंगी। एक एक करके आप देखते जाइए। IRNA न्यूज़ एजेंसी है, जो ईरान की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। वो कह रहे हैं कि इजराइल हम पर इतना जुल्म ढा रहा है कि इस जो ये हमले किए ना इजराइल ने ईरान पर, उसमें एक दो महीने का एक बच्चा था जो कि मारा जा चुका है। और इजराइल कह रहा है कि वो सिविलियंस पे हमले नहीं कर रहा है। बाकायदा IRNA ने कुछ तस्वीरें जारी की है कि कैसे 2 महीने का जो बच्चा है उसका फ्यूनरल, उसका जनाजा निकाला जा रहा है, लोग रो रहे हैं। और देखिए जो मैं आपको बात कह रही थी, प्रेसिडेंट्स ऑफ रशिया एंड चाइना इन अ फोन कॉल कंडेम्ड इजराइल्स मिलिट्री अग्रेशन। यानी रशिया और चाइना ने इजराइल जो ये मिलिट्री अग्रेशन कर रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाई है। दोनों ने फोन पे बात की है और कहा है कि किस तरीके से अब एक डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन लाना बहुत जरूरी है। रशिया कह रहा है कि हम लोग न्यूट्रल हैं। रशिया चाहता है कि दोनों में मध्यस्थता हो जाए, लेकिन दोनों ही इस बात से खुश नहीं हैं कि इजराइल जो लगातार हमले कर रहा है ईरान पर। आपको पता है ना कि ईरान, रूस और चाइना, एक तरीके से इन तीनों का मित्रता इसलिए मैं कहूंगी क्योंकि तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। भाई चाइना जो है 80% तेल ईरान से लेता है। रशिया जो है ईरान से लिटरली हथियार लेता है और कहीं ना कहीं रशिया ने ईरान को बहुत ज़्यादा सहायता की है, चाहे वो फंड के मामले में हो, चाहे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के मामले में हो। रूस तो भाई राजा है ना न्यूक्लियर प्रोग्राम का। तो आप देखिए कि अगर ईरान को कुछ होता है, ईरान ढहता है, ईरान का किला ढहता है, ईरान को नुकसान होता है, तो उसके साथ इन दोनों को भी नुकसान होगा क्योंकि इनका बहुत भारी बिजनेस है ईरान के साथ। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं और इन्होंने इजराइल के खिलाफ इसलिए इनके बोल आ रहे हैं पुतिन और शी जिनपिंग के कि भाई ये इजराइल किसी भी तरीके से रुक जाए, ईरान को ज़्यादा नुकसान होगा तो इनके बिजनेस पे ज़्यादा नुकसान होगा, इनको घाटा लग जाएगा। और ये सब तो सिर्फ ट्रेड देखता है ना, इनको तो चाहिए कि इनका बिजनेस इफेक्ट ना हो। Dozens of US military aircraft have been removed from the tarmac at a key American base in Qatar. कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है। आपको पता है ना कि मिडिल ईस्ट में बहुत सारे US के बेसेस हैं। तो जो कतर में जो की बेस है वहां से अमेरिका ने अपनी मिलिट्री एयरक्राफ्ट के साथ अपने जवानों को निकाल दिया है। और इसलिए निकाल दिया, उसको पूरा खाली इसलिए कर दिया है क्योंकि AFP ने बताया कि भाई अमेरिका को डर है कल को ईरान इधर हमले ना कर दे, हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं, उस पर ईरान हमला ना कर दे। तो ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश की तरफ से बताया जा रहा है कि भाई US कहीं ना कहीं डर गया है क्योंकि वो अपने कतर से अपने बेसिस को खाली कर रहा है। लेकिन एक दूसरी रिपोर्ट ये दावा कर रही है भाई मिडिल ईस्ट में US ने अपने एयरक्राफ्ट बढ़ा दिए हैं, अपने मिलिट्री जितने भी पर्सनल हैं वो बढ़ा दिए हैं। इस वक्त 40 से 50 हज़ार जवान हैं अमेरिका के पूरे मिडिल ईस्ट में। सैटेलाइट इमेजेस फ्रॉम बिफोर। और मैं आपको इससे पहले एक और बात बता देना चाहती हूँ, जहां पर ईरान है तो ईरान के इर्द गिर्द 9 ऐसी प्राइम लोकेशंस हैं जहां पर US के बेसेस हैं और वो अलग अलग देशों में हैं, चाहे वो बहरीन हो, UAE हो, कतर हो, सऊदी अरब हो। तो इन सब बेसिस से ऐसा कहा जा रहा है कि US ईरान पर हमला कर सकता है। सैटेलाइट इमेजेस फ्रॉम बिफोर एंड आफ्टर इजराइल्स अटैक ऑन ईरान इराक हैवी वाटर फैसिलिटी। आपको पता है कि लगातार इजराइल ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी ठिकाने हैं वो ध्वस्त कर रहा है। अच्छा, ईरान ने एक नया बम लॉन्च किया है इजराइल के ऊपर, उसको कहते हैं क्लस्टर बॉम्ब। वर्ल्ड वॉर 2 में इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन ये बहुत खतरनाक बम होता है।
तो इसको 2008 में कुछ 80-90 देश थे जिन्होंने कहा कि भाई हम इसका इस्तेमाल रोक देंगे, इसको बैन कर देंगे। लेकिन अब ईरान ने वही क्लस्टर बम इजराइल के ऊपर छोड़ दिया है। तो एक क्लस्टर बम क्या होता है कि भाई वो आता है और जब बिल्कुल ड्रॉप होने वाला होता है उससे कुछ ही दूरी पे हवा में वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और वो मतलब स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होके और फिर वो ज़्यादा जगह पे हमला करता है। और कुछ तो जो उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो बहुत टाइम के बाद ब्लास्ट होते हैं। मतलब ये भी देखा गया है कि चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया हो, 1-2 महीने बाद वो अचानक से ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये बहुत खतरनाक क्लस्टर बॉम्ब होते हैं और ईरान ने सेंट्रल इजराइल पर क्लस्टर बॉम्ब दागे हैं। ये बहुत ही, और इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से उसकी तस्वीरें सामने आई। मतलब ये बदनाम बॉम्ब है लिटरली। क्लस्टर बॉम्ब्स आर पार्ट ऑफ क्लस्टर munitions that has a hollow shell. The air or fired from the breaks open in mid-air. Mid-air में वो रिलीज हो जाते हैं और स्मॉलर बॉम्ब्स में आ जाते हैं। Hundreds and reach areas as wide as severe football fields. यानी वो इतने बड़े बड़े फुटबॉल फील्ड्स को भी अपने जद में ले सकते हैं। सिविलियंस को इससे बहुत रिस्क होता है, और कुछ तो दे रिमेन अनएक्सप्लोडेड, कि वहाँ पे जंग खत्म हो गई, पता चल रहा है 1-2 महीने बाद अचानक से वो क्लस्टर बॉम्ब फट गया। तो इस तरीके से खतरनाक होते हैं। अभी जो ईरान ने इजराइल पर हमला किया है, खबर आ रही है कि 6 लोग उसमें स्लाइटली इंजर्ड हो गए हैं सर्दर्न इजराइल में, पैरामेडिक्स ने ये बताया है। इजराइल आर्मी सेज इट अटैक डजन्स ऑफ टारगेट्स अक्रॉस तेहरान ओवरनाइट। सिर्फ ईरान इजराइल पे हमले नहीं, इजराइल ज्यादा हमले कर रहा है ईरान पे। पूरी रात भर तेहरान में उन्होंने तबाही मचा दी है। आपको पता है ना कि इस वक्त ईरान का नुकसान ज्यादा हो रहा है इजराइल के मुकाबले। इजराइल में भी नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान में तो लिटरली 1400 तकरीबन लोग घायल हैं, 600 तकरीबन लोग मर चुके हैं। इजराइल में आंकड़ा अभी तक 24 माना जा रहा है कैजुअलिटीज़ का, और 600 से ऊपर घायल हैं। 60 फाइटर जेट्स इजराइल से निकलते हैं और ईरान की कैपिटल में हमले करते हैं। 120 munitions, उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रियल साइट्स होती हैं, बहुत सारा मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स होती है। इजराइल का एकदम मामला सेट है। वो कह रहे हैं कि भैया हमें इनके प्रोजेक्ट को किसी भी तरीके से रोकना है। ये ईरान की तस्वीरें आप देखिए कि कैसे हमला हुआ और ये धुएं धुएं हो गया हर जगह। ये देखिए, ये भी ईरान की तस्वीर है जो इजराइल हमला कर रहा है। तो ये एक्सप्लोजन का आप स्केल देखिए, आप तस्वीरें देखिए। वहाँ जो ईरान से लोग आए ना वापस भारत, वो कह रहे हैं कि हम रात भर खौफ में बिताई हमने। पूरा आसमान ऐसे लगता था जैसे लिटरली पूरे में बस इधर से उधर सारा चल रहा है, सायरन बज रहे हैं, फटाकों की ये मतलब आप सोचिए ना कि इस तरीके से तेज आवाजें, धमाकों की आवाजें आती हैं। अच्छा, अब डिप्लोमेसी के मामले में क्या अपडेट है? ईरान अभी गया है जिनेवा, वहां पे बात करने। किस किस से बात करने? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरक्ची गए हैं, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी वहां पर रहेंगे ब्रिटेन के, फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर रहेंगे, जर्मन फॉरेन मिनिस्टर रहेंगे और यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ रहेंगे। ये सब मिलके ईरान को समझाने की कोशिश करेंगे कि भैया तुम डील कर लो। वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि अब इस कॉन्फ्लिक्ट को आगे ले जाके किसी को कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, तो आप जिनेवा में डील कर लो। और देखिए, आज की बात है, अगर आज ये डील हो जाती है तो ठीक है, वरना यूएस की तरफ से अल्टीमेटम आ गया है कि 2 हफ्ते के बीच हम एक नया हमला कर देंगे। पहले ये लोग कह रहे थे कि सैटरडे संडे कर देंगे, लेकिन 2 हफ्ते का ब्रीदिंग स्पेस अमेरिका की तरफ से दिया गया है। लेकिन इजराइल लगातार ईरान के ठिकानों को खत्म कर रहा है, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम जहां से एक्टिवेट होता है वो हो, जो कि है सफीदरूद इंडस्ट्रियल टाउन, चाहे वो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो हॉस्टाइल टारगेट्स हो, चाहे वो इजरायली ड्रोन। तो हर तरीके से देखिए हमला हो रहा है, इंटरसेप्ट कर रहे हैं। लेकिन ये भी है कि ईरान इस बात का बहुत मजाक बना रहा है कि आयरन डोम पूरी दुनिया में कहते फिरते हैं इजराइल, आयरन डोम कुछ इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये बात भी सच है, इजराइल के आयरन डोम ने बहुत से हमले इंटरसेप्ट किए हैं, और ऐसा भी है कि वो कुछ चूक भी जा रहा है और फिर उसकी तबाही का मंजर आपको दिख रहा है। आपको पता है तेल अवीव, हाइफा ऑयल रिफाइनरी, फिर वो पूरा जितना बातियाम वाला इलाका है जो अब गाजा जैसा दिखने लगा, इतनी तबाही, पूरा खंडर हो गया। तो इजराइल को भी नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान से ज़्यादा नहीं। ट्रंप टू डिसाइड ऑन यूएस एक्शन इन ईरान विद इन 2 वीक्स। मैंने आपको बताया कि ट्रंप ने 2 हफ्ते लिए। 2 हफ्ते में अगर कोई डील हो जाती है तो ठीक है, वरना 2 हफ्ते बाद जो इजराइल चाहता है कि यूएस अपने बंकर बस्टर बॉम्ब से फोर्डो न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दे, ऐसा कुछ हो सकता है। इनफैक्ट डूम्सडे प्लेन भी देखा गया, आपने खबरें देखी होंगी। भाई एक डूम्सडे प्लेन होता है जो अमेरिका में स्पॉट किया गया है, वो तभी दिखता है जब कोई बहुत ही सीरियस मैटर होता है, और न्यूक्लियर वॉर जितना सीरियस मैटर।
वो एयरक्राफ्ट सबसे ताकतवर माना जाता है और उसको स्पॉट किया गया है यूएस में। तो लोग कह रहे हैं कि भैया डूम्सडे प्लान स्पॉट हो गया अमेरिका में, मतलब अमेरिका ने तैयारी कर दी है ईरान पर हमला करने की और अब ये न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट होगा। तो अब इस चीज को कोई नहीं रोक सकता है। Israel will hit all nuclear facilities, has destroyed half of Iran's launchers. पीएम बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के कह रहे हैं कि इजराइल ने जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, वी विल हिट इट। ईरान की जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, हमने उनके ईरान के लॉन्चर्स ध्वस्त कर दिए हैं। और सोचिए, कल भी मैंने आपको अपने शो में बताया था, अगर ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज हिट करते हैं, रेडिएशन लीक होता है, तो उससे सिर्फ ईरान की तबाही नहीं होगी, आसपास के जितने देश हैं, चाहे वो इजराइल खुद हो गया, चाहे पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान के साथ तो ईरान बॉर्डर शेयर करता है, चाहे फिर वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो गई, रेडिएशन बहुत दूर तक फैल सकता है। Footage shows the devastating aftermath of an Israeli airstrike on residential buildings in Tehran. ये तस्वीरें हैं तेहरान की। तबाही इजराइल ने तेहरान में भी मचा दी है। देखिए ऐसे कैसे वो एकदम ताश के पत्ते जैसे नहीं बिखर जाते हैं अचानक से, वैसे ही बिल्डिंग्स बिखर रही हैं, सेम इजराइल में भी और ईरान में भी। ईरान टू परस्यू लीगल एक्शन अगेंस्ट IAEA चीफ्स इन एक्शन ओवर इजरायली अग्रेशन। ईरान सोच रहा है कि भाई ये जो ईरान के ये जो UN के एटॉमिक चीफ हैं, वो कुछ कर क्यों नहीं रहे। इजराइल ने ईरान पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमले किए, वो चुप रहे। उनकी ही रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ था कि भाई ईरान जो है वो 9 से 10 न्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता रख रहा है। फिर अभी कल एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है। तो ईरान कह रहा है कि आपकी वजह से ये वॉर हो रहा है, ना आप इस अग्रेशन को रुकाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप UN के चीफ हैं एटॉमिक एनर्जी के, तो वो बहुत ही खार खा के बैठे हुए राफेल ग्रॉसी से, और अब इनके ऊपर लिटरली वो चाहते हैं कि केस हो, एक्शन हो। Israel's campaign against Iran is costing it hundreds of millions of dollars a day. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इजराइल का बहुत पैसा खर्च हो रहा है ईरान पे हमला करने का। हालांकि ईरान का भी हो रहा है, लेकिन एक जो आंकड़ा सामने आया है उसमें पता चल रहा है कि $400 मिलियन पर डे ये इजराइल का खर्चा है ईरान पर हमला करने के लिए। तो इकोनॉमी वाइज भी देखें तो इजराइल इज स्ट्रगलिंग। इजराइल गाजा पे भी हमले कर रहा है लगातार, उसके गाजा पे भी हमले रुके नहीं हैं। फिर वो ईरान से भी उसने पंगा मोल ले लिया है। अब यूएस ही करेगा, ऑब्वियसली यूएस तो रिफिल करता है ना इजराइल को। US President Donald Trump is determined that Iran's Fordo underground nuclear facility be disabled. मतलब ये अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने सोच लिया है कि भाई ये फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी को हमें ध्वस्त करना ही पड़ेगा, और वो अब कन्विंस हो गए हैं कि हम लोग उसको डिसमेंटल कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। तो देखिए ये आज की अपडेट्स थी। मैंने आपको बताया कि कैसे ईरान और इजराइल दावे कर रहे हैं कि कैसे एक तरफ US और चीन भी कहीं ना कहीं बातों से ही कूद गए हैं। बस ये प्रार्थना है कि ये सारे जिनके बयान आ रहे हैं, ये जंग के मैदान में सब अगर इकट्ठे उतर गए तो आपको भी पता है फिर कंक्लूजन क्या होगा। कंक्लूजन होगा तबाही, कंक्लूजन होगा World War III, कंक्लूजन होगा मासूमों की जान जाना, और दुनिया को ये लड़ाई इतना पीछे ले जाएगी कि फिर आपको सालों साल लग जाएंगे इसको फिर से उठाने के लिए। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।